बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद में इमरान स्वां गार्डन। आज मैं एक बहुत अहम इशू पे आपसे बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि मुख्तलिफ़ ग्रुपों में भी आजकल चल रहा था कि सोसाइटी ऑफिस सील हुआ है, तो उसके बारे में मैं कुछ हक़ाइक़ बयान करने के लिए आज हाज़िर हूँ कि असल सूरत हाल से आप सबको आगाह कर सकूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और लीगल हर फोरम पे भी कोशिश कर रहा हूँ आप मेम्बरान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। मगर आज मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप सबको ये जो केस जिसके सिलसिले में ऑफिस सील हुआ है और जो हक़ाइक़ हैं, असल हक़ाइक़, वो आप सबसे आगाह करूँ। ये एक लीगल हिस्ट्री भी सब लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा अभी इसी मैसेज के साथ, मगर साथ साथ मैं कुछ आप लोगों को वैसे बता भी देता हूँ। ये जो केस जिस सिलसिले में ऑफिस सील हुआ है, ये 2004 में एक शख्स शेख नदीम अख्तर के नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हुआ था और ये 2004 में हुआ था और उस टाइम भी ये मौके पे प्लाट मौजूद नहीं था। मुझे समझ नहीं आती, जिस बंदे के भी हक हलाल के पैसे अगर वो कोई प्लाट लेता है तो उस टाइम कब्ज़ा भी लेता है। वो ये ऐसे तो नहीं होता कि पैसे लेके प्लाट ट्रांसफ़र करके और सो जाए। इस शख्स ने उस टाइम प्लाट लिया, उसके बाद 2014 में इसने सोसाइटी के ख़िलाफ़ केस दायर कर दिया और उस केस के बाद 2016 में इसके हक़ में एग्जीक्यूशन होगी कि इसको प्लाट दे दें या मार्केट रेट पे पैसे दे दें। मुझसे पहले, हमारी इस इंतज़ामिया से पहले मुख्तलिफ़ अदवार में भी इस शख्स को मुख्तलिफ़ ऑफ़र्स होती रहीं। जब ये सोसाइटी खाली थी या कम प्लाट बने हुए थे, कोई गुंजाइश सोसाइटी बना सकती थी, सोसाइटी ने उस टाइम ऑफ़र भी इसे प्लाट की कि ये प्लाट ले लें, इसके बदले में ये ले लें। अगर मौके पर किसी वजह से भी ख़त्म हो गया या किसी इंतज़ामिया ने ख़त्म किया था साबका दौर की किसी भी टाइम की, 2010 की बात कर रहा हूँ, मगर अब हम आपको अल्टरनेट ये दे देते हैं तो आप इसको ले लें। मगर इस बंदे ने वो चीज़ कोई भी कबूल नहीं की और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। और 2016 से 2000 ये एग्जीक्यूशन केस जो होता है ये 3 साल में क्लियर होता है। 2019 तक ये क्लियर होना था मगर उस अरसे में भी क्लियर नहीं हुआ। फिर इसने दोबारा 2022 में इसको फिर दोबारा एग्जीक्यूशन में चला गया। अब ये सारे जो प्रोसेस चलते चलते स्टेज पे आ गया कि ये इसको या तो पैसे दे दिए जाएँ मार्केट रेट पे या इसको प्लाट दे दिया जाए। अभी सोसाइटी सारी बन गई है, अब प्लाट देना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। और दूसरा, इसने मार्केट वैल्यू जो लगवाई हुई है, ये एच ब्लॉक 6 नंबर स्ट्रीट 6 का प्लाट है और वहाँ पे उन्होंने वैल्यू इसकी लगवाई है 2 करोड़ 70 लाख। अब कोर्ट हमें कहती है कि 2 करोड़ 70 लाख दे दें या इसको प्लाट दे दें। और ऑन ग्राउंड ये पोजीशन है कि हमारे पास जो फ़ंड है अभी सिर्फ अलाइड चार्जेस की मद में जो आता है पैसा, उससे हमें बिजली का बिल देना, तनख्वाहें देना, ये भी पॉसिबल नहीं रहा हुआ। हमारे पास कोई ऐसा फ़ंड नहीं पड़ा होता जो उठा के हम किसी एक मेंबर को दे दें और बाकी सारे मेंबरों का हक तलफी हो जाए। अभी सोसाइटी का ऑफिस भी जो इन्होंने अटैच किया, ये भी सब मेम्बरान की एक प्रॉपर्टी है। हम इसके लिए भी लीगल फॉरम पर फाइट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको हमने ऑफ़र दी, फेज़ 2 में हम एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी हम मौके पर भी चीज़ पॉसिबल नहीं रही और ये केस चलता चलता आज इस पोजीशन में पहुंचा हुआ है। तो मैंने कहा आप सबसे आगाह करूं। अभी ये मैं आपको ये जो इसकी पूरी एक हमने हिस्ट्री बनाई वो भी इसी में शेयर कर देंगे कि इस पूरे केस की हिस्ट्री भी आपको पता चल जाएगी। मगर मैं आपके हकूक़ के लिए, बाकी तमाम मेम्बरान के हकूक़ के लिए इसकी हर लीगल फॉरम पर भी फ़ाइट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी तरीके से इस केस से अपनी जान छुड़वा सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।